जयते, यही आज की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि 17 साल बाद सत्य की जीत हुई है। मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट से बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर की बहन प्रतिभा झा ने कहा कि इंतजार के बाद इंसाफ मिला, एक लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिला है। आपको सुनाते हैं। 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं, परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई क्योंकि पतिदेव लगे रहते थे उस केस में। पहले मैं भी लगी रहती थी, फिर बालक के आने के बाद हम सभी और तब तक बाबा जी को, महाराज जी को, साध्वी जी को क्लीन चिट भी मिली। तो हम लोग अभी तक पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं क्योंकि जो 17 साल की जो तकलीफ रहती है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। और प्रायोजित ढंग से जो ये सब किया गया कि वो पूरी थ्योरी बनाना कि इस्लामिक आतंकवाद ही नहीं है, सिर्फ भगवा आतंकवाद ही, पैरेलल एक भगवा आतंकवाद नाम की थ्योरी गढ़ना, ये सब जो किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। परंतु इस सब के बावजूद साध्वी जी को प्रताड़ित भी बहुत किया। उस प्रताड़ना के बावजूद भी वो निखर के आई हैं, वो सत्य को साबित कर पाई हैं। ये सब कोई सामान्य बात नहीं है। उनके लिए स्वतंत्र भारत में पहली महिला थी जिन्हें सरकार द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया। तो एक इनलीगलिटी नहीं है। आज यूएपीए के लिए हम कितनी 17 साल संघर्ष हम झेल रहे थे कि तत्कालीन जयंत पाटिल के कहने के ऊपर चितकला दुच्छी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए एक सिग्नेचर कर दिया और हमारा जिंदगी का 17 साल बर्बाद हुआ। तो आज इस मुकदमे के लिए जो भी निर्णय आया है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार तत्कालीन कांग्रेस का नेतृत्व, शरद पवार, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, शकील अहमद पटेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का इंचार्ज था, वो भी नहीं आया। खानविलकर बाद में वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सचिन कदम है, उसके बाद में अनामी रॉय साहब है, सुखविंदर सिंह है, ये सब लोग जांच के ट्रायल के दौरान आया ही नहीं कोर्ट के अंदर। सर, पण नक्की आरोपी कोण आहेत? बॉम्बलाच झालाच नाही की आरोपी आता निर्दोष तुम्ही या देशाची जी यंत्रणा आहे, ज्या यंत्रणेवरती 140 कोटी भारतीय विश्वास ठेवतात, त्याच्यातला मी पण एक आहे। या प्रश्नांची उत्तरं ते यंत्रणांना द्या आणि त्या यंत्रणांना कंट्रोल करणाऱ्या काँग्रेसला विचारा। 2014 नंतर जर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों के बरी होने पर खुशी जताई, लेकिन उमा भारती ने कहा कि इतने सालों तक जिन लोगों ने प्रताड़ित किया उन्हें भी अब सजा होनी चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला आ गया। फैसला तो स्वागत योग्य है, ऐसा उमा भारती जी का कहना है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू हैं। आप भावुक हो गई, आपकी आंखों में आंसू है फैसले का, तो आप स्वागत कर रही हैं। अरे मैं फैसला सुनते ही मेरी स्थिति ये थी कि मैं प्रेस से मिलना भी नहीं चाहती थी क्योंकि तब मैं एकदम वो हो गई थी। आपको पता है मेरा EQ बहुत ख़राब है, इमोशनल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, तो इसलिए मैं 1.5-2 घंटे तो बची हूँ सबसे मिलने में। उसका कारण ये है कि ये रिहाई जैसे कहीं मेरी आत्मा की रिहाई हुई, क्योंकि प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, उनके साथी जिस तरह की यातना झेलते रहे, वो उनको जो नाम लेने के लिए कहे गए उन्हें वो नाम नहीं लिए। कहा हमारी जीभ काट लो, हमारी घाव में मिर्चें भर दो, लेकिन हम वो नाम नहीं लेंगे जो आप दे रहे हैं। बिल्कुल जैसे औरंगजेब के समय पे यातनाएं दी जाती थी, बिल्कुल वैसी ही यातनाएं मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ पर इन लोगों को दी गई। महाराष्ट्र में भी उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी और इसलिए आज उनकी रिहाई नहीं है, पूरे हिंदू समाज की रिहाई है और भगवान के सम्मान की रिहाई है। मैं उन कोर्ट का अभिनंदन करती हूँ
और जो लोग छूट करके आए हैं उनकी तो मैं जीवन भर पूजा करूंगी। लेकिन ये भगवा आतंकवाद शब्द तो उसी समय आया, दिग्विजय चिदम्बरम ये सब लोग लाए, तो इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये चिदम्बरम जी, दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी जी, इनको मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना था। वो चाहते थे कि मुस्लिम वोट बैंक युवाओं और ख़ास करके जो आतंकवाद के प्रति सहानुभूति रखते हैं उन युवाओं को अगर एकत्र करेंगे तो पूरा मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ जाएगा। और इसी लालसा में उन्होंने काउंटर करने के लिए भगवा आतंकवाद शब्द का गठन किया और उसी के परिणाम स्वरूप इन लोगों को शिकार बनाया गया। आज माननीय कोर्ट ने जिन सबूतों की धज्जियां उड़ा दी अपने फैसले में, मैंने पहले फैसले को पढ़ा है और सुना है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा देर से मिली, वो साबित करता है कि कितने मतलब कृत्रिम आधारों पर ये सजा, इतना उनको मानसिक कष्ट हुआ है और सजाएं हुई और अंत में वो बरी हुए हैं। और इसलिए ये तो बरी हो गए, लेकिन दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम, राहुल गांधी और अन्य वो सभी नेता जिनने शब्द का प्रयोग किया था उनको जनता की अदालत में, भगवान की अदालत में और खुद अपने आत्मा की अदालत में कभी बरी नहीं हो पाएंगे। वो उन्हें सजा, उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कांग्रेस करे कोर्ट में जाना चाहिए सरकार को इस फैसले के खिलाफ। ये तो टेक्निकल पॉइंट है कोर्ट का, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। कांग्रेस तो अपने आप को भगवान समझती है और इसलिए वो और उनके जो दोनों भाई बहन हैं ये समझते हैं कि हमारा राज है, हम शहजादे और शहजादी हैं तो हम कोर्ट को डिक्टेट करेंगे। ये तो कोर्ट तय करेगा कि क्या होना है, वो एजेंसी तय करेगी जो जांच एजेंसी है। ठीक है, ये थी उमा भारती जी जिन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। मालेगांव ब्लास्ट में फैसले के बाद उमा भारती के घर के बाहर जश्न भी मनाया गया। हमारे संवाददाता सत्य विजय पहुंचे और वहां पर जायजा लिया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बंगले पर आप देखिए जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर उमा भारती के बंगले पर तमाम समर्थक और कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और आतिशबाजी की जा रही है। जैसा कि उमा भारती ने भी हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि ये भगवा की रिहाई है, ये पूरे हिंदू समाज की रिहाई है, हिंदू धर्म की रिहाई है। और इसी बात की खुशी उनके बंगले पर, उमा भारती के बंगले पर आपको देखने को मिल रही है, जहां पर कि ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। क्योंकि ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उमा भारती का ये कहना है कि जिस तरह से औरंगजेब ने अत्याचार किया था उसी तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तमाम जो 7 लोग आरोपी बनाए गए थे उन पर अत्याचार हुए थे, फिर भी वो किसी दबाव में नहीं आए, कांग्रेस सरकार के दबाव में नहीं आए, जांच एजेंसियों के दबाव में नहीं आए।